अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यार टेक्निकल पैंट। गैस आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीडियो की एसईओ के हवाले से। यार वीडियो की एसईओ करना बहुत ही अहम होता है। अगर आप वीडियो की एसईओ करती हैं तो फिर ही आपकी वीडियो रैंक होती है, फिर ही आपकी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ आने शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो यार आज की वीडियो में यार मैं आपको कुछ बातें भी बताऊँगा और साथ में बकायदा मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन में लेके जाऊँगा। वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपने किस तरह अपने वीडियो की एसईओ करनी है। ठीक है, और उसके अलावा कुछ बातें बताऊंगा, उसके आपने लाजमी फॉलो करना है। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके भी चंद ही महीनों में आपके वीडियो अच्छी खासी रैंक कर जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यार बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। वीडियो को लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना, और जो भी चैनल पे नहीं है यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबा दो ताकि आपको हमारी ऐसी अमेजिंग वीडियो टाइम से मिलती रहे। और इसके अलावा आपने मुझे इंस्टाग्राम में लाजमी फॉलो करना है, जो यूज़र नेम है ज़ियारोमा346, जो यार उससे भी लाइक फॉलो कर दो। और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो देर किस बात की, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वीडियो की एसईओ से हवाले से, अगर आप भी अपनी वीडियो की एसईओ करना चाहते हैं तो आपने 4 स्टेप पे लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि मैं भी इसी 4 स्टेप पे फॉलो करके अपनी वीडियो की एसईओ करता हूँ। ठीक है, आज हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के हवाले से, वो है हमारे पास सिलेक्टिंग सर्चिंग टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले आपने जो भी वीडियो बनानी है, सबसे पहले आपने यूट्यूब पे उसकी चेक करनी है कि इसकी क्या रैंकिंग है, इस पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, और जो जिस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, जो वीडियो ज़्यादा रैंक हो रही है, सबसे पहले आपने अपने यूट्यूब चैनल पे वो वाली वीडियो आपने बनानी है। ठीक हो गया। तो अगर हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के हवाले से, वो है हमारे पास थंबनेल। आपने जो भी वीडियो बनानी है, सबसे पहले आपने अपने माइंड में सोचना कि यार इस वीडियो के लिए मेरा कैसा थंबनेल होना चाहिए ताकि मेरी वीडियो वायरल हो। जैसा कि अब सब बैंड को पता है कि यार वीडियो को रैंक करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही अहम रोल होते हैं उनका, एक आपका थंबनेल और दूसरा आपकी वीडियो की एसईओ। ठीक है, ये आप अच्छे से करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ यार आप इस चंद ही माह में आपकी भी वीडियो अच्छी खासी रैंक हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप के हवाले से, वो है हमारे पास आपकी थीम। ठीक है, आपने पहले ये देखना है कि आप अपने YouTube चैनल पे किस किस्म में काम कर रहे हैं। अगर हम मेरा ये चैनल है, मैं इस पर टैग के हवाले से काम कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसी चैनल पे मैं कोई व्लॉगिंग का काम स्टार्ट कर दूँ या मैं कोई मैचेस का जो मैच होते हैं मैच अपलोड कर दूँ, तो मेरी वीडियो रैंक नहीं होगी। ठीक है, जैसा आपका चैनल होगा आपने उसी से मुतल्लिक आपने वीडियो अपलोड करनी है, तो उसी मदद से आपकी जो है वीडियो रैंक होती है। तो आपने अपना थीम एड रखना है। ठीक है, अपने थीम में आपने कोई दूसरी चीज़ शामिल नहीं करनी है। और अगर हम बात करते हैं फोर्थ स्टेप के हवाले से, वो है हमारे पास ऑडियंस इंटरेक्शन। ठीक है, फर्क करें अगर आप नए यूट्यूबर हैं, नए आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, तो आपको अपनी हर वीडियो कम से कम 8 से 9 मिनट की बनानी चाहिए। क्योंकि आपकी मैं बताता हूँ, ये फ़र्क करें कि आप 2 वीडियो बनाते हैं, अगर आपकी एक वीडियो आपकी 8 मिनट की है और दूसरी वीडियो आपकी 3 मिनट की है। ठीक है, अगर 8 मिनट वाली वीडियो पे हर बंदा आपकी 3 मिनट आपकी वीडियो वॉच करता है, तो जो 2 मिनट वाली वीडियो है उस पर आप जो आपकी ऑडियंस है वो आपकी 1 मिनट वॉच करती है, तो ज़्यादा चांस आपके 8-9 मिनट वाली वीडियो के हैं वो ज़्यादा रैंक पे हो। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब वाले ये देखते हैं कि जो ऑडियंस है वो आपकी वीडियो पे कितने मिनट तक आपकी वीडियो वॉच कर रही है, जितना ज़्यादा वॉच करेगी उसकी मदद से आपकी वीडियो रैंक होती है। ठीक है, इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी हर वीडियो यार 8 से 9 मिनट की बनाएं ताकि लोग आपकी जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। इससे ये होता है कि आपकी वीडियो रैंक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप थे, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है वीडियो की एसईओ करने से पहले। तो अभी मैं आपके लैपटॉप की स्क्रीन में लेके जाऊँगा, वहाँ पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपने किस तरह अपने वीडियो की एसईओ करनी है। तरीका बहुत ही आसान है, तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना। चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, ये मेरी वीडियो है फ्री कॉपीराइट कंटेंट कहाँ से लें यूट्यूब के लिए। ठीक है, ये मैंने वीडियो बनाई हुई थी। ठीक है, मैं आपकी इस वीडियो की जो टाइटल है और डिस्क्रिप्शन आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मैंने अपनी वीडियो की जो है एसईओ जो है वो कैसे की हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से मेरी वीडियो पे जो है वो व्यूज़ कैसे आते हैं। सबसे पहले आप इसको टाइटल पे गौर करें। टाइटल पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब फ्री कॉपीराइट वीडियोस एंड इमेजेस। ठीक है, ये एक मेरा एक अलग कीवर्ड है। ठीक है, उसके अलावा एक दूसरा कीवर्ड क्या है, फ्री कॉपीराइट इमेजेस कहाँ से लें। ठीक है, यानी कि पहली स्टेटमेंट आप तय कर सकती हैं, जैसे कि मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है यूट्यूब फ्री कॉपीराइट वीडियोस एंड इमेजेस। और कुछ लोग जो है वो हिंदी में या उर्दू में भी जो है यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि फ्री कॉपीराइट इमेजेस जो है वो कहाँ से लें। ठीक है, आगे मेरे चैनल का ये नेम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन का जो फॉर्मेट होता है वो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखा है, वीडियो टाइटल पहले लिखा हुआ है इसमें, उसके बाद वीडियो डिस्क्रिप्शन, जिसमें इसमें ये चीज़ देखते हैं कि आप अपनी वीडियो के अंदर क्या बताने जा रहे हैं अपने दोस्तों को। ठीक है, अब ये देखें कि उसके अलावा एक
पोर्शन होता है टैग्स का, ठीक है। जैसे कि ये देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ हैशटैग डाल के भी जो है कुछ कीवर्ड जो है वो ऐड किए हुए हैं, ठीक है। ये भी आप जो है ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि जो टैग्स होती हैं वो होती हैं दो किस्म के, एक शॉर्ट टैग्स होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टैग्स, ठीक है। और इनमें से जो आप दोनों जो है वो टैग डाल सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, या एक टैग डालें या आप दोनों टैग्स ऐड कर सकते हैं वीडियो में, ठीक है ना। बाकी में ये देखें आप, आई रिकमेंड टू वॉच टू आल्सो टू विद दिस वीडियो, ये कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और जो मेरे भाई ये वीडियो देखते हैं उसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये भी वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वीडियो का लिंक और टाइटल जो है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा जो है वो टैग्स जो है मैंने अपनी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड किए हुए हैं, जैसे कि मतलब हाउ टू गेट कॉपीराइट फ्री वीडियो फॉर यूट्यूब, फ्री कॉपीराइट फॉर यू, इस तरह कीवर्ड जो है आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक पोर्शन जो है यूट्यूब ने हमने दिया हुआ है जिसका जैसा कि आपको पता है ये वाला, जिसके अंदर आपने सिर्फ टैग्स ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहला टैग्स क्या ऐड किया हुआ है, गूगल कॉपीराइट फ्री इमेजेस। ये मैंने अपनी वीडियो जो है मुझे पता है कि मैंने वीडियो किस पे मैंने तैयार की हुई है, ठीक है। कंटेंट मेरा क्या था वीडियो का, उसकी बेस पे जो है आपने अपने जो है कीवर्ड जो है वो सर्च करने हैं, ठीक है। ये आपको सारे कीवर्ड कहाँ से मिलेंगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। आपने वीडियो देखते रहना है। गूगल कॉपीराइट फ्री इमेजेस है, ये फ्री कॉपीराइट वीडियो है, फ्री कॉपीराइट इमेजेस, या मेरे तमाम जो है वो कीवर्ड देख रहे हैं। इसमें कुछ शॉर्ट्स टैग्स भी मौजूद हैं और कुछ लॉन्ग टैग्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये आपने टैग्स आपको कहाँ से मिलेंगे ये आपने जानना है गूगल में, ठीक है। गूगल में आपने ऐड करना है, टाइप करना है गूगल ऐड, ठीक है। गूगल एड्स आपने सर्च कर लेना है, ठीक है। जो पहली वेबसाइट होगी वो आपने ओपन कर लेनी है, ठीक है। आपका आज़ारी बात है, आपको जिस जीमेल पे आपका यूट्यूब अकाउंट बना होगा ये उसी जीमेल पे जो है ये आपका गूगल एड्स का जो अकाउंट बनना होगा, ठीक है। आपने जैसे कि आपको पता है जब आप जीमेल अकाउंट बनाते हैं ना तो जीमेल अकाउंट पे ही आपका यूट्यूब चैनल बनता है, ठीक है। गूगल एड्स पे आप अपना अकाउंट जो है वो जीमेल के ज़रिए क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसे कि आप जीमेल का अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। आपने साइन इन के ऑप्शन पे जाना है। तो ये बात है मेरी जो है वो अकाउंट ऑलरेडी ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। इसलिए जो है ये गूगल एड्स का जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे ये मैंने वेबसाइट क्यों ओपन किया ताकि आपको पता चल सके कि आपने टैग्स जो हैं कौन से आपने टैग अपनी वीडियो के अंदर ऐड करने हैं, जिसका आपने वो कीवर्ड्स ऐड करने हैं वीडियो के अंदर जिसकी सर्च जो वॉल्यूम ज़्यादा हो, जिसकी सर्चिंग ज़्यादा हो यूट्यूब के अंदर, ठीक है। जो लोग मतलब ज़्यादा मकदार में कौन सा कीवर्ड जो है वो सर्च कर रहे हैं, मतलब गूगल पे यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप जो है वो वाले कीवर्ड अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर सकें, ठीक है। अच्छा, आपके साथ जब आप ओपन करेंगे तो आपको बात ऐसा इंटरफेस जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये सर्च का ऑप्शन है, रिपोर्ट का ऑप्शन है, टूल्स एंड सेटिंग है, रिफ़्रेश है, ठीक है, हेल्प है और नोटिफिकेशन है, ठीक है। आपने चले जाना है टूल्स एंड सेटिंग के ऑप्शन पे, ठीक है। इसको आपने क्लिक जो है वो कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, क्योंकि तमाम जो है ये चीज़ों को मैनेज करके चलना होता है। इस वजह से आप टूल्स सेटिंग को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसे कुछ ऑप्शन नज़र आएंगे, ठीक है। तो आपने रनिंग वाले ऑप्शंस के अंदर आपको एक ये वर्ड नज़र आ रहा है, कीवर्ड प्लानर, आपने इसको क्लिक कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ अपनी वीडियो के लिए कीवर्ड जो हैं वो करते हैं, प्लान करते हैं कि आपने कौन कौन से कीवर्ड जो हैं ऐड करने हैं वीडियो के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे कि डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। आपने सिर्फ पहले ऑप्शन पे जाना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, क्योंकि हम न्यू जो है कीवर्ड जो है वो डिस्कवर करने जा रहे हैं अपनी वीडियो के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी वीडियो किस पे बनाई हुई है, फ्री कॉपीराइट कंटेंट कहाँ से लें। फ्री कॉपीराइट कंटेंट का मतलब क्या है, जिसमें इमेजेस भी आती हैं, वीडियो भी आती है, ठीक है। इधर ये बात, आप यूट्यूब पे कोई भी जब वीडियो बनाते हैं तो आपको किन दो चीज़ों की पड़ती है ज़रूरत, एक वीडियो की और एक इमेजेस की, ठीक है। ये आप दो चीज़ों की पड़ती है ज़रूरत, ये जब आप यूज़ करते हैं। और यूट्यूब जो है फ्री कॉपीराइट इमेजेस के ज़रिए आप जो है वीडियो बना सकते हैं किसी भी जगह, ऐसा जगह से जब वीडियो उठाएँगे जो फ्री कॉपीराइट नहीं होगी, सारी बात है, फिर आपको कॉपीराइट का क्लेम जो है वो हो सकता है वीडियो पे। अच्छा, आपने जो है इस ऑप्शन में जो है वो कीवर्ड सर्च करने हैं जो आपने अपनी वीडियो के
टैग्स में ऐड करें। जैसे कि मैंने बनाई हुई है वीडियो फ्री कॉपीराइट कंटेंट कहाँ से लें, ठीक है। आपने यहाँ लिखना है फ्री इमेजेस, फ्री इमेजेस आपने यहाँ पे टैप करना है और एंटर करना है, ये आपका एक कीवर्ड है, ठीक है। तो गेट रिजल्ट्स के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है कि ये मुझे बताएं कि आपके इसका जो सर्चिंग है वो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। गेट रिज़ल्ट पे आप करेंगे क्लिक तो आपको वो सारी डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखें फ्री इमेजेस, ये तमाम इसके रेट्स वगैरह, प्राइस वगैरह, ठीक है। और एवरेज मंथली सर्चेज इसकी कितनी है, ये देखें। ये मैंने जो कीवर्ड टैप की है, मैंने लिखा हुआ है फ्री इमेजेस, ठीक है। इसकी जो एवरेज मंथली सर्चेज है वो कितनी है, 1K से लेकर 10K के लगभग जो है इसको मंथली जो है वो लोग जो हैं सर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और फ्री इमेजेस के जो मतलब ऐड के वाले से जितने इसके जो रेट चल रहे हैं, ठीक है, वो देखें। ये इसके तमाम कीमत जो है प्राइस वगैरह मेंशन है आगे। इसके अलावा फ्री इमेजेस आपने अपना कीवर्ड लिखा है, उसके रेलेवेंट कीवर्ड जो है वो आरडीएफ, वो कीवर्ड्स आरडीएफ है वो शेयर करा हमारे, जैसे फ्री स्टॉक फ़ोटोज़, ठीक है। इसकी 1K से 10K तक है। स्टॉक इमेजेस, फ्री स्टॉक इमेजेस। इसी तरह जब आप यहाँ से कीवर्ड कॉपी करना हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से इसको करना है क्लिक करने के बाद आपने ये कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी के ऑप्शन को करने के बाद आपने इसके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इसको ऐड कर देना, जैसे कंट्रोल यहाँ से आप भी करेंगे ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी टैग से फुली कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। जैसे को पता है कि टैग्स की जो है वर्डिंग जो लेटर्स हैं वो 500 से अबव नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसलिए ये एक्स्ट्रा कीवर्ड मैंने ऐड किया आपको दिखाने के लिए कि आपने कैसे इसके अंदर कीवर्ड ऐड करना है, ठीक हो गया। तो दोस्तों इस तरह जो है आप अपनी वीडियो की SEO कर सकते हैं, तो ताकि आपकी वीडियो जो है वो जल्द से जल्द जो है तकरीबन 1 या 2 महीनों में सर्च इंजन में आ जाएगी और व्यूज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो कोशिश क्या करें आप हर वीडियो को जो है वो वीडियो की SEO कर लें, ताकि आपकी वीडियो जो है सर्च में आ जाए। जितनी ज़्यादा आपकी वीडियो की अच्छी SEO होगी और व्यूज़ उसकी ज़्यादा आएंगे, तो व्यूज़ ज़्यादा आएंगे इसका मतलब ऐड ज़्यादा चलेंगे और आपको रेवेन्यू जो है वीडियो का वो ज़्यादा मिलेगा। जी दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अपने लैपटॉप की मदद से समझाया है कि आपने किस तरह अपने वीडियो की SEO करनी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यार से कमेंट कर देना और अपने दोस्त यार को इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारे YouTube चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़। Perfect.